नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे घर की सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार पर करें पानी का ये उपाय। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में खुशियां आती हैं। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। साफ सफाई भला किसे पसंद नहीं होती है। यही कारण है कि लोग हर रोज सुबह घर की साफ सफाई करते हैं। इस कार्य में महिलाएं काफी आगे होती हैं। वे हर वक्त घर को साफ सुथरा रखने के प्रयास करती हैं। यही कारण है कि महिलाओं को गृहलक्ष्मी भी कहा जाता है। वास्तु के हिसाब से अच्छा है पानी का छिड़काव करना। घर के सामने पानी का छिड़काव करना साफ सफाई और शुद्धता के लिहाज से वैसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वास्तु के लिहाज से भी इसके कई फायदे हैं। तो आइए आपको बताते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने पानी छिड़काव करने के फायदों के बारे में। वैसे तो घर में सुख और समृद्धि आए, इसके लिए हम काफी उपाय करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन पानी के इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे काफी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने की सलाह देते हैं। ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण तो साफ होता ही है, वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में खुशियां आती हैं। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी हल्दी मिला लें तो ज्यादा लाभ होता है। हल्दी वाले पानी से करें मुख्य द्वार पर छिड़काव। आज की इस भागदौड़ की लाइफ में स्टाइल के चक्कर में लोग घर के मुख्य दरवाजे पर देहरी नहीं बनवाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार आपको देहरी जरूर बनानी चाहिए। इसके बाद रोज सुबह पानी में हल्दी मिलाकर देहरी को धोने से उन्नति होती है। दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है और आसपास का माहौल साफ होता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। यदि आपके घर में देहरी नहीं हो तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। घर के बाहर पानी छिड़काव करते समय सप्ताह में एक दिन नमक मिला पानी भी छिड़कना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसके कई फायदे हैं। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है। इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सप्ताह में एक बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था। आजकल फ्लैट कल्चर में बड़े आंगन नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक के पानी से धोने या फिर पोछा लगा देने से भी रोग, दोष, शोक आदि घर के भीतर नहीं आते हैं। इस प्रकार घर के मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है और धन धान्य से पूर्ण कर सकता है। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी न रखें ये 7 चीजें, हो सकती है धन हानि। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और पैसा व्यर्थ के कामों में व्यय हो रहा है तो घर के मुख्य द्वार पर यहाँ बताई गई चीजों को नहीं रखना चाहिए।
वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार सिर्फ भीतर आने का प्रवेश द्वार नहीं होता है, बल्कि ये घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश द्वार भी होता है। यह एक ऐसी जगह होती है जहां से हम बाहरी दुनिया से आकर घर में प्रवेश करते हैं। यह वह स्थान है जहां से लक्ष्मी और अच्छी किस्मत का प्रवेश घर के भीतर होता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से सजाकर और साफ सुथरा रखना जरूरी होता है, जिससे माता लक्ष्मी का प्रवेश होने के साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश कर सके। वहीं कई बार यदि हम घर के मुख्य द्वार पर ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं, तो ये घर की आर्थिक स्थिति को खराब करने का कारण भी बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर का मुख्य द्वार माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए इस स्थान को साफ सुथरा रखना जरूरी है जिससे लक्ष्मी का घर में आगमन हो सके। घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी जूते, चप्पल या जूतों की अलमारी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है और घर में आर्थिक हानि होने लगती है। ऐसी मान्यता है कि जूते या चप्पल मुख्य द्वार पर रखने से आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति कंगाल हो सकता है। घर के मुख्य द्वार पर न रखें मनी प्लांट। बहुत से लोग सजावट के लिए मनी प्लांट के पौधे को घर के बाहर यानी मुख्य द्वार पर रख देते हैं। ऐसा करना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है और इसे मुख्य द्वार पर रखने से सबकी नजर इस पर पड़ती है, जिससे घर का धन व्यर्थ के कामों में नष्ट होने लगता है। इसके अलावा कई लोग मनी प्लांट की पत्तियों या डाल को तोड़कर अपने घर में लगा लेते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। घर के मुख्य द्वार पर कटीले पौधे भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर कटीले पौधे लगाने से घर में अशांति आती है और घर के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है, जो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। घर के मुख्य द्वार पर न लगाएं लक्ष्मी जी की मूर्ति। वास्तु के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की किसी भी अवस्था में मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि यदि घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित होती है तो नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन घर के बाहर की तरफ लगाने से इसकी नियमित पूजा नहीं होती है और धन भीतर आने की जगह घर से बाहर जाने लगता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि लक्ष्मी जी का मुख बाहर की तरफ होता है, जिससे धन घर से बाहर निकलने लगता है। घर में लाफिंग बुद्धा रखना फेंगशुई के हिसाब से अच्छा माना जाता है और इसे चीनी वास्तुशास्त्र से जोड़ा जाता है। इसलिए कई लोग घर के प्रवेश द्वार पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखते हैं, जिसका मुंह घर के बाहर की तरफ होता है। इस तरह का लाफिंग बुद्धा घर में धन लाने की जगह आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा का मुंह बाहर होने का मतलब है धन का घर से बाहर जाना। इसलिए यदि आप घर पर लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो इसका मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ रखें और धन की पोटली लिए हुए बुद्धा को रखें। घर के मुख्य द्वार पर न रखें कूड़ादान। अक्सर लोग घर का कूड़ादान घर के बाहर यानी कि मुख्य द्वार के पास रख देते हैं। चूंकि मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए इस जगह पर कूड़ादान रखने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है और आर्थिक हानि होने लगती है। इसके अलावा घर के भीतर आने और बाहर जाने वाले के सामने कूड़ादान नजर आता है, जो घर के सदस्यों की बुद्धि को भी प्रभावित करता है और कलह का कारण भी बनता है। घर के प्रवेश द्वार पर न रखें टूटा हुआ सामान। अक्सर लोग घर का टूटा फूटा सामान घर से बाहर निकालने के लिए इसे घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं। ऐसा करने से घर में आने जाने सभी लोगों की नज़र इस सामान पर पड़ती है और ये आर्थिक हानि का कारण बनता है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए कभी भी घर के प्रवेश द्वार पर टूटा हुआ सामान जैसे टूटा फूटा फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान या अन्य कोई टूटा सामान न रखें। घर के मुख्य द्वार पर न रखें झाड़ू। पंडित प्रशांत जी बताते हैं कि झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप होती है, इसलिए कभी भी झाड़ू को पैरों से नहीं छूना चाहिए।
इसके अलावा झाड़ू को हमेशा घर की ऐसी जगह पर रखना चाहिए जिससे ये दूसरों की नज़र में ना आ सके। घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोगों पर भी इसकी नज़र पड़ती है और कई बार बुरी दृष्टि से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। घर के बाहर झाड़ू रखने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। कैसा होना चाहिए घर का मुख्य द्वार? घर का मुख्य द्वार हमेशा उत्तर, उत्तर पूर्व या पश्चिम की ओर खुलना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये शुभ दिशाएं मानी गई हैं। दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में मेन गेट नहीं होना चाहिए। ऐसी किसी भी दिशा में मुख्य द्वार होना घर के मुखिया के लिए अच्छा नहीं होता है और बीमारियों का कारण बन सकता है। पंडित प्रशांत मिश्रा जी के अनुसार मुख्य द्वार पर गणपति की ऐसी मूर्ति लगानी चाहिए जिसकी पीठ न दिखाई दे, क्योंकि गणेश जी की पीठ के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के भीतर प्रवेश करते हुए चरण लगाएं, जिससे लक्ष्मी का प्रवेश हो सके। मुख्य द्वार पर खूबसूरत और सजावटी पौधे लगाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर के भीतर हो सके। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर घर के प्रवेश द्वार में चीजें रखने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आने के साथ आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें व इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ।